नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह राठौर और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज 24। नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। किसी भी स्थान पर बिना निमंत्रण जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका अपने इष्ट या अपने गुरु का अपमान न हो। आचार्य ब्रजेश त्रिपाठी घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के ग्राम पांड्रा में घनश्याम यादव परिवार द्वारा कृषि फार्म में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा सुनाते हुए कथावाचक पंडित आचार्य ब्रजेश त्रिपाठी शास्त्री वृंदावन वालों ने बताया कि किसी भी स्थान पर बिना निमंत्रण जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका अपने इष्ट या अपने गुरु का अपमान हो। यदि ऐसा होने की आशंका हो तो उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए, चाहे वह स्थान अपने जन्मदाता पिता का ही क्यों न हो। कथा के दौरान सती चरित्र के प्रसंग को सुनाते हुए भगवान शिव की बात को नहीं मानने पर सती के पिता के घर जाने से अपमानित होने के कारण स्वयं को अग्नि में स्वाहा होना पड़ा। पति के वचनों पर विश्वास ही पत्नी का धर्म है। कथा में उत्तानपाद के वंश में ध्रुव चरित्र की कथा को सुनाते हुए समझाया कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि के द्वारा अपमानित होने पर भी उनकी मां सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिससे एक बहुत बड़ा संकट टल गया। परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य संयम की नितांत आवश्यकता रहती है। भक्त ध्रुव द्वारा तपस्या कर श्रीहरि को प्रसन्न करने की कथा को सुनाते हुए बताया कि भक्ति के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। भक्ति को बचपन से ही करने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जैसा उसे चाहो वैसा पात्र बनाया जा सकता है। कथा के दौरान उन्होंने बताया कि पाप के बाद कोई व्यक्ति नरकगामी हो, इसके लिए श्रीमद् भागवत ने श्रेष्ठ उपाय प्रायश्चित बताया है। पंडित शास्त्री ने उपाख्यान के माध्यम से इस बात को विस्तार से समझाया कि साथ ही प्रसाद चरित्र में प्रहलाद चरित्र के बारे में विस्तार से सुनाया और बताया कि भगवान नरसिंह रूप से लोहे के खंबे को फाड़कर प्रकट होना बताता है कि प्रहलाद को विश्वास था कि मेरे भगवान इस लोहे के खंबे में ही हैं, और उस विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान उसी में से प्रकट हुए एवं हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। कथा के दौरान भजनों की प्रस्तुति दी। कथा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक सुनाई जा रही है। अजामिल अविज्ञात रंजन के माध्यम से जीव तत्व परमात्मा तत्व की विवेचना करके समझाया और अंत में जीवन जीने योग्य